नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज मेडिकल में। दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रोसिड टैबलेट के बारे में। प्रोसिड टैबलेट का किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है, क्या क्या इसका साइड इफेक्ट है, क्या कंपोजिशन है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, और उसके बाद इसको उपयोग करने के पहले क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, वो सारी चीज की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने वाले हैं। दोस्तों ट्रोसिड एक ब्रांड नेम है। ट्रोसिड टैबलेट का जो कंपोजिशन होता है ट्रोसामाइड होता है। ट्रोसिड टैबलेट 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मार्केट में उपलब्ध है। ट्रोसिड टैबलेट का उपयोग दोस्तों जो किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और शरीर के किसी भी अंग में सूजन बन जाता है, तो सूजन को कम करने के लिए ट्रोसिड टैबलेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो बीपी बढ़ जाता है उस चीज को कम करने के लिए भी ट्रोसिड टैबलेट को उपयोग किया जाता है। दोस्तों बीपी अगर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो किडनी खराब हो सकता है, लकवा लग सकता है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपके हार्ट की समस्या भी आ सकती है। शरीर में लीवर, किडनी और दिल के संबंधित कोई भी परेशानी होने से शरीर में, पैर में या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में आपके स्वेलिंग बन सकता है। सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर ट्रोसिड टैबलेट लेने की सलाह देते हैं। ट्रोसिड टैबलेट डाययूरेटिक ड्रग्स क्लास की दवा है। जो डाययूरेटिक ड्रग्स क्लास की जो दवा होती है, शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है उस चीज को बाहर निकालने की काम करती है। ट्रोसिड टैबलेट को लेने से बार बार पेशाब आती है, इसलिए इस टैबलेट का प्रयोग जो होता है दोस्तों डॉक्टर इस दवा को ऐसे पेशेंट को भी देते हैं जिनको किडनी की समस्या होती है। तो चलिए दोस्तों हम ट्रोसिड टैबलेट के इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। इसका क्या डोज है, कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों ट्रोसिड टैबलेट को खाने के पहले भी लिया जा सकता है, खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। दोस्तों इस टैबलेट को हर एक दिन एक निर्धारित समय पे लेना पड़ता है। आमतौर पर डॉक्टर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों जो होते हैं उनको ट्रोसिड 5 मिलीग्राम से ट्रोसिड 20 मिलीग्राम तक का जो टैबलेट होता है दिन में एक बार लेने के लिए सलाह देते हैं। दवा का डोज उम्र और शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर इसका डोज अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इस दवा का जो प्रयोग है खुद से ना करें, डॉक्टर की सलाह लेकर के तभी इस दवा का प्रयोग करें। तो चलिए दोस्तों हम इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो अभी इस दवा का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में चक्कर आना, उल्टी आना, उसके बाद आंखों से धुंधलापन दिखना, कान में कुछ बजने की आवाज सुनना, उसके बाद मांसपेशियों में दर्द होना, मुंह का सूखना, उल्टी आना, पेटों में मतलब परेशानियां होना, इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोगों के इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत दवा को बंद करें और अपने डॉक्टर से जल्दी मिले। तो चलिए दोस्तों अब हम इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। इस दवा को शाम को 4 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए। अगर शाम के 4 बजे के बाद इस दवा को लेते हैं तो आपको बार बार पेशाब को जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस दवा को खाने के बाद बार बार पेशाब आती है। आपका डॉक्टर शाम को इस दवा को खाने के लिए बोल रहा है तो आप शाम को खा सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला और स्तनपान करा रही महिला इस दवा का डॉक्टर का सलाह के बिना इस दवा का प्रयोग ना करें। अगर कोई व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या फिर प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को इस दवा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह की दवाओं से जुड़े हुए जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करें। आपके एक लाइक कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है आगे की जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।